हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर डूम की और अवेंजर्स डूम्सडे में जो होने वाली चीजें उनके बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूं। इस वीडियो में जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसमें से अगर 60 to 70% चीजें सही नहीं होती हैं देन छोड़ देना चैनल को, लाइक चले जाना यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इट्स गोइंग टू हैपन इन द मूवी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि जो डॉक्टर डूम है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और ये एक्चुअली में कैरेक्टर आया कहाँ से है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। अभी तक हमने इसको नहीं देखा था, क्यों नहीं देखा था मैं तुम्हें बताता हूँ। तो पुराने समय की बात है, जो हमारा MCU था उसमें एक्चुअली में सारे के सारे जो हीरोज थे, यानी कि स्पाइडरमैन हो गया, गोस्ट राइडर हो गया, एक्समैन हो गया, फैंटास्टिक फोर हो गए, एवेंजर्स हो गए, और जितने भी कैरेक्टर तुमने मार्वल के बैनर के अंदर आज तक देखे हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर एक्चुअली में उस यूनिवर्स में थे। इस यूनिवर्स का मैं नाम देना चाहूंगा प्राइम यूनिवर्स, आप इसको प्राइम MCU कह सकते हैं। ठीक है, तो प्राइम यूनिवर्स के अंदर सारे के सारे हीरो थे जिसके बारे में एक्चुअली में हमें नहीं पता, लगा हमने कोई मूवी ऐसी नहीं देखी जिसमें सारे कैरेक्टर एक साथ हो, तो ये तुम्हें याद रखना है। तो प्राइम यूनिवर्स के एंड में जैसी जो सारे के सारे हीरोज थे उनकी एक वॉर हुई, जो कि एक तरह की सीक्रेट वॉर या इटर्नल वॉर आप कह सकते हैं, एक मल्टीवर्सल वॉर हुई। उस मल्टीवर्सल वॉर के अंदर जो जीता था वो था ही हू रिमेन्स, और ही हू रिमेन्स जब जीत गया, जीतने के बाद उसने रियलाइज किया कि कुछ कैरेक्टर और कुछ हीरोज ऐसे हैं इस पूरी की पूरे MCU प्राइम वाले यूनिवर्स के अंदर जो मेरे लिए खतरा हो सकते हैं। तो उसने क्या किया, उसने एक ऐसी टाइमलाइन बनाई जो कि सीक्रेट टाइमलाइन थी, और उस टाइमलाइन में ये जो सारे के सारे हीरोज थे इनको हटा दिया, और बेसिकली उसने ये मेक श्योर किया कि कोई भी बंदा जो है वो वापस से आके उसकी जो जगह है उसको थ्रेटन ना कर पाए। अब तुम्हें याद होगा लोकी की सीजन 2 के अंदर जो ही हू रिमेन्स है वो ये बताता है कि भाई देखो, जो भी तुमने सारे के सारे इवेंट आज तक जिए हैं ना, वो सब ऑलरेडी मुझे पता थे, क्योंकि मैंने ही ये सीक्रेट टाइमलाइन बनाई है, और इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हुई हैं वो मेरे मुताबिक हुई हैं और किसी के मुताबिक नहीं हुई हैं। इसका एविडेंस जो है वो लोकी की सीजन 1 और 2 में है। अब जब हमारे को ये पता चल चुका है कि जो हमारा ही हू रिमेन्स था उसने सीक्रेट टाइमलाइन बनाई, इसका एविडेंस आपको ऑलरेडी पता है हमारे पास लोकी की सीजन 1 और 2 में, तब उसने ये कहा था कि सारे के सारे जो इवेंट हुए हैं आज तक सबकी जिंदगी में वो मेरे हाथों लिखे गए हैं। तो ऐसा क्यों है? तो ही हू रिमेन्स ने ये बात जब समझ ली कि भैया मल्टीवर्सल वॉर जब होने वाली है और फ्यूचर के अंदर ये मल्टीवर्सल वॉर दोबारा होगी, तो ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनसे मुझे खतरा हो सकता है। तो दो ऐसे कैंडिडेट निकल कर आए थे, एक्चुअली मैं तीन कहूंगा, मैं तीन कैंडिडेट ऐसे निकल कर आए थे जिससे ही हू रिमेन्स को खतरा था, और उसने पुरानी वाली मल्टीवर्सल वॉर के अंदर ये चीज देख ली थी कि अगर ये तीन बंदे हैं तो ये तीन बंदे जो हैं या फिर ये तीन जो ग्रुप हैं, ये तीन ग्रुप ऐसे हैं जो कि मुझे प्रॉब्लम दे सकते हैं। पहला ग्रुप था फैंटास्टिक फोर का, सेकेंड ग्रुप था एक्समैन का, और जो थर्ड ग्रुप था वो था विक्टर वॉन डूम यानी कि डॉक्टर डूम। मतलब मैं ग्रुप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक डॉक्टर डूम नहीं था, मल्टीपल डॉक्टर डूम थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही डॉक्टर डूम ऐसा था जो कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का होने वाला है, जो कि ही हू रिमेन्स को प्रॉब्लम देता था। तब जब ही हू रिमेन्स से सब कुछ जीत लिया और जब उसने सीक्रेट टाइमलाइन की शुरुआत की, तो उसने मेन टाइमलाइन में से जो MCU की टाइमलाइन हम 2008 से फॉलो कर रहे हैं अभी तक, उसके अंदर से ये तीनों जो हैं वो हटा दिए। तो इसलिए आपने अभी तक एक्समैन को नहीं देखा था हमारे MCU के अंदर, इसलिए जो फैंटास्टिक फोर है वो भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करते, और जो डॉक्टर डूम है वो भी अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता था, और अभी तक जो 616 की टाइमलाइन है MCU की उसमें डॉक्टर डूम एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि जो हमारा ही हू रिमेन्स था उसको उससे खतरा था। अब आप ये सोच रहे होगे कि एक्चुअली में क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो बंदे को इरेज कर दिया, क्योंकि फिर तो टाइमलाइन खराब हो जाएगी। मैं बताता हूँ, एक्चुअली में जो 616 के जो कैरेक्टर थे जो कि आगे जाकर एक्समैन में तब्दील होते या फिर फैंटास्टिक फोर की टीम में तब्दील होते या फिर डॉक्टर डूम बनते, उनकी जो लाइफ थी वो ही हू रिमेन्स ने इस तरह से लिखी, इस तरह से डिजाइन करी कि उनको पता ही ना चले ये बात को कि हाँ हमारे अंदर ताकत है और हम जो है एक तरह से कुछ कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर जाकर। इसलिए जो एक्समैन वाले कैरेक्टर थे वो 616 के अंदर एग्जिस्ट तो करते हैं, मतलब एक बंदा जो है जिसका नाम है प्रोफेसर एक्स, वो एग्जिस्ट तो करता है बट उसके पास कोई भी पावर्स नहीं है, और ये भी उसको याद नहीं है कि पुराने वाले प्राइम यूनिवर्स के अंदर मेरे पास पावर्स थी। ठीक है, ये बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह से जो फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर थे वो 1960 के अंदर हुआ करते थे MCU की टाइमलाइन में, लेकिन उनको भी याद नहीं था ये बात कि हमारे अंदर पावर्स हैं, और उनकी पावर्स को एक्टिवेट नहीं होने दिया ही हू रिमेन्स ने। साथ साथ जो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर था टोनी स्टार्क जिसको हम कहते हैं यानी कि विक्टर वॉन डूम, वो एक्चुअली में सबसे बड़ा खतरा था ही हू रिमेन्स के लिए। तो ही हू रिमेन्स ने क्या किया, उसने ये सोचा कि मैं कुछ इस तरह के डिजाइन करता हूँ टाइमलाइन को जिससे जो डॉक्टर डूम है, जो विक्टर वॉन डूम है, वो कभी विक्टर वॉन डूम बने ही ना, डॉक्टर डूम बने ही ना। तो उसने टाइमलाइन को इस तरह से स्ट्रक्चर किया कि विक्टर वॉन डूम को अडॉप्ट कर लिया टोनी स्टार्क के पेरेंट्स ने। ठीक है,
अब जब हावर्ड स्टार्क ने उसको अडॉप्ट कर लिया तो उसने उसको टोनी स्टार्क बना दिया और वो टोनी स्टार्क की लाइफ जीने लग गया। हालांकि उसकी इंटेलिजेंस उतनी ही थी, उसके पास जो सोचने की क्षमता है वो उतनी ही थी, प्लान वगैरह वो वैसे ही बनाता था, लेकिन वो एक तरह से डॉक्टर डूम ना बन के वो टोनी स्टार्क बन गया। जिसकी हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं वो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कैरेक्टर। तो बचपन में हुआ क्या था कि विक्टर वॉन डूम को, जो मतलब विक्टर वॉन डूम नाम का जो बच्चा था, उसको टोनी स्टार्क के पेरेंट्स ने जो है वो अडॉप्ट कर लिया और उसको टोनी स्टार्क बना दिया। इसका जो एविडेंस है वो मैं प्रॉपर्ली तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, बट हम ये बात जानते हैं कि जो टोनी स्टार्क है वो अपने पेरेंट्स से कभी ज़्यादा मिलजुल नहीं पाया। साथ साथ जो उसके फादर थे हावर्ड स्टार्क, वो हमेशा से ये कहते थे कि जो मेरी सबसे बड़ी इन्वेंशन है वो तू ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक तरह से, जब उनका बच्चा मर गया था उनके पेट में, मतलब जो उसकी मम्मी थी उसके पेट में जब वो बच्चा मर गया था टोनी स्टार्क जो एक्चुअली में होने वाला था, तब उन्होंने इसको अडॉप्ट किया और उसको अडॉप्ट करने के बाद इसको टोनी स्टार्क बनाया। इसलिए हावर्ड स्टार्क कहता है कि मेरी जो सबसे बड़ी इन्वेंशन है वो तू ही है। What is and always will be my greatest creation is you. तो हमने जो कैरेक्टर देखा है टोनी स्टार्क का, यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जो टोनी स्टार्क वाला कैरेक्टर था, वो एक्चुअली में पुरानी टाइमलाइन के अंदर विक्टर वॉन डूम था। लेकिन ही हू रिमेन्स ने सब कुछ चेंज करने के बाद इसको इस तरह से डिजाइन किया टाइमलाइन को कि वो विक्टर वॉन डूम कभी बने ही ना, और जो टोनी स्टार्क के पेरेंट्स उसको अडॉप्ट करके टोनी स्टार्क बना दे। अब हुआ क्या, जब लोकी की सीजन 2 के अंदर हमें पता चलता है कि लोकी जो है वो टाइमलाइन से अलग हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो ही हू रिमेन्स है वो अपनी जिंदगी को जीते जीते थक चुका था और उसने लोकी के सामने 2 चॉइसेस रखी थी। पहली चॉइस ये थी कि तू मुझे मार दे और जो ये सब कुछ हो रहा था वापस से शुरू हो जाएगा एंड आई विल कम बैक अगेन, और सेकंड चॉइस ये थी कि तू मेरी जगह ले ले। तो हमें पता है कि उस वक्त हुआ क्या, सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मार दिया और ही हू रिमेन्स को मारने के बाद जो मल्टीवर्सल वॉर थी अब वो वापस से शुरू हो रही है और यहाँ पर हमें अब दूसरे यूनिवर्स का डॉक्टर डूम देखने को मिलेगा। अब ये जो डॉक्टर डूम है ये चीज रियलाइज करेगा कि 616 यानी कि प्राइम यूनिवर्स के अंदर मेरी भी एक लाइफ थी, लेकिन ही हू रिमेन्स ने वो टाइमलाइन को ही इरेज कर दिया। इसलिए जो डॉक्टर डूम है वो ही हू रिमेन्स और जितने भी बंदे जो उसकी टाइमलाइन को इरेज करने में रिस्पॉन्सिबल थे उन सबको अब खत्म करना चाहता है अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। और इसके अंदर जो एक प्राइम कैंडिडेट होने वाला है जो कि डॉक्टर डूम के यूनिवर्स को खत्म करने में जिम्मेदार होगा, दैट इज गोइंग टू बी कैप्टन अमेरिका, यानी कि क्रिस एवंस का कैरेक्टर। अब कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो भाई एक यूनिवर्स है, आपको पता है कि प्राइम यूनिवर्स की कहानी में तुम्हें समझा दी। अब एक डिफरेंट यूनिवर्स के अंदर जो डॉक्टर डूम था उसकी एक फैमिली थी छोटी सी, जिसमें वो शादी करके बैठा था सू स्टॉर्म से, जी हाँ, रीड रिचर्ड्स की बीवी से, और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम था फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। मतलब रिचर्ड्स तो नहीं कहूंगा, फ्रैंकलिन डॉक्टर डूम कह लो, उसका बेटा जो भी है, ठीक है। तो उस यूनिवर्स के अंदर डॉक्टर डूम जो है वो आराम से अपनी लाइफ को जी रहा था, लेकिन जिस तरह से स्टीव रॉजर ने वापस से जाके अपने इन्फिनिटी स्टोन अपनी मेन टाइमलाइन के अंदर रखे और हल्क ने उसको कहा था कि अगर ये जो स्टोन है ये उन्होंने उसी टाइम के अंदर नहीं पहुंचाए जहां पर इनको होना चाहिए, तब जो है वो गड़बड़ वगैरह हो जाएगी। और ये बात स्टीव रॉजर को पता नहीं थी। उसने जो स्टोन्स है वो अपने टाइमलाइन में जाके पहले रखे तो, लेकिन उससे शुरू हो गए इंकर्जन्स, और इंकर्जन शुरू होने के बाद में जो डॉक्टर डूम का यूनिवर्स था जिसमें वो शादीशुदा था, बच्चा भी था उसका, वो यूनिवर्स हो गया खत्म। Remember, you have to return the stones to the exact moment you got them. You're going to open up a bunch of nasty alternative realities. Don't worry, Bruce. Clip all the branches. इस बात से डॉक्टर डूम जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और इसलिए अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर वो क्रिस एवंस के कैप्टन अमेरिका को ढूंढकर उसको मारने की कोशिश करेगा। इसका एविडेंस भी हमारे पास में है, क्योंकि जब अवेंजर्स डूम्सडे की शुरुआत हो रही थी शूटिंग वगैरह की, तब हमें पता था कि क्रिस एवंस जब वापस आ रहे हैं, पैगी कार्टर वाला सीन होने वाला है जहां पर डॉक्टर डूम आएगा और उन दोनों के ऊपर हमला करेगा, क्योंकि उसकी जो जिंदगी थी वो उसने खत्म कर दी। अब थोड़े दिनों पहले तुम्हें याद होगा कि एक लीक आया था, थोड़े दिनों पहले, क्या लगभग 1 साल होने वाला उस बात, एक लीक हमारे सामने आया था जहां पर हमने देखा था अवेंजर्स सीक्रेट वॉर की कुछ फोटो हमारे सामने आई थी, जिसमें से एक फोटो अगर तुम गौर से देखोगे तो आप देख सकते हो कि डॉक्टर डूम यहाँ पे थ्रोन पे बैठा है, साथ में एक लेडी है और एक बच्चा है। तो अब अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर जब डॉक्टर डूम जो जीत जाएगा, तब वो अपनी पुरानी टाइमलाइन को वापस से बनाने की कोशिश करेगा, जिस टाइमलाइन के अंदर वो सबसे बड़ा हीरो है और वही जो है वो एक तरह से सबसे बड़ा गॉड है एक तरह का, ठीक है। तब उस टाइमलाइन के अंदर हम देख सकते हैं कि डॉक्टर डूम जब बना देगा तो राइट साइड में उसके, मतलब सीधे हाथ की तरफ उसका डॉक्टर स्ट्रेंज होने वाला है जो उसकी मदद करेगा, और साथ में ये जो औरत है और ये जो बच्चा है ये होने वाले हैं सू स्टॉर्म और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स।
जी हाँ, तो जब डॉक्टर डूम जो है वो ये टाइमलाइन बना लेगा तब उसके अंदर जो है वो इसका साथ देंगे और किसी को भी ये बात याद नहीं रहेगी कि अवेंजर्स डूम्सडे में हुआ क्या था। सारे के सारे हीरोज़ को ये लगेगा कि ये जो डॉक्टर डूम है ये हमेशा से ही ऐसा है, ये हमेशा से ही गॉड है और हमेशा से ही सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही हो रही हैं। और रीड रीडर्स को भी ये बात नहीं पता होगी कि मेरा जो है वो रिलेशन इस औरत से था, सू स्टॉर्म से था, लेकिन अब वो उसकी वाइफ़ है। सेम इसका एक और एग्जांपल मैं तुम्हें दे सकता हूँ, एक और प्रूफ छोटा सा जो समझ में आ रहा है मेरे को मैं दे सकता हूँ, वो ये है कि फैंटास्टिक फोर के एंड के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको पता है कि एक पोस्ट सीन होता है जहाँ पर डॉक्टर डूम जो है वो रीड रिचर्ड्स के घर में आता है, सू स्टॉर्म के पास आता है और अपने जो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है उससे मिलता है। तो इस सीन को अगर तुम गौर से देखोगे ये सारी की सारी चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में रख के, तो एक बात समझ में आती है कि ऐसा पॉसिबल है इस सीन के अंदर डॉक्टर डूम जो है जब वो सू स्टॉर्म के पास आया है तो बेसिकली वो आके अपने बेटे को देख रहा है और इसलिए वहां पर वो अपना मास्क उतार के उसको गौर से देखता है, क्योंकि दूसरे यूनिवर्स में उसका जो बेटा था फ्रैंकलिन वो तो मर चुका है, उसको खत्म कर दिया गार्जियंस ने। इस यूनिवर्स में सू स्टॉर्म भी जिंदा है और फ्रैंकलिन भी जिंदा है, तो एक तरह से वो एक फादर एंड सन वाला मोमेंट बन रहा है जहां पर डॉक्टर डूम जो है वो अपने बेटे को देख रहा है और सू स्टॉर्म भी वहां पे है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके जो डॉक्टर डूम है फ्रैंकलिन का इस्तेमाल करके, क्योंकि फ्रैंकलिन एक मल्टीवर्सल बीइंग है, वो बहुत कुछ देख सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, शायद फ्रैंकलिन जो है वो अब डॉक्टर डूम का साथ दे सकता है अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। इसका भी एग्जांपल देता हूँ। फैंटास्टिक फोर के अंदर तुम्हें याद होगा कि गैलाक्टस जब जो है जो रीड रिचर्ड्स की फैमिली उससे बोलता है कि तुम्हारा जो बच्चा है उसके अंदर भी इंटरनल भूख है, वो मुझे दे दो, मेरी जगह पे बैठ जाएगा, मैं फ्री हो जाऊंगा। अगर बच्चा बड़ा होता तो वो खुद ही चूज कर लेता, जो गैलाक्टस है वो ये बात बोलता है। तो इतना बड़ा हो चुका है फ्रैंकलिन कि उसको ये बात पता है कि क्या चल रहा है और ऐसा पॉसिबल है कि डॉक्टर डूम जो है जब फ्रैंकलिन को ये बात बताए कि दूसरी यूनिवर्स के अंदर तू मेरा बेटा था तो मुझे मेरा साथ देना चाहिए, तब फ्रैंकलिन जो है वो एक्चुअली में डॉक्टर डूम का साथ दे और ये बात जो है वो सू स्टॉर्म को भी फ्रैंकलिन जो है अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके बता दे, क्योंकि फ्रैंकलिन बेसिकली अ गॉड, तो वो देख सकता है दूसरी टाइमलाइन के अंदर भी कि हाँ ये बंदा सही कह रहा है और इसलिए डॉक्टर डूम का साथ जो है वो हमारा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स देगा। तो या अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। जो प्राइम यूनिवर्स था जो कि खत्म हो चुका है और ऑब्वियसली अभी तक हमें कुछ नहीं पता प्राइम यूनिवर्स के बारे में, क्योंकि हमें दिखाया नहीं गया है। तो डॉक्टर डूम जो है वो एसेंशियली जितने बंदे उसको प्रॉब्लम दे रहे थे उनको मारने के बाद वही प्राइम यूनिवर्स जो है वो बनाने की कोशिश करेगा और इस प्राइम यूनिवर्स की जो जानकारी है वो 2 या 3 बंदों को ही होने वाली है, उससे ज़्यादा लोगों को नहीं होने वाली है। तो पहला वो बंदा होने वाला है डॉक्टर डूम यानी कि विक्टर वॉन डूम। उसको पता होगा कि पुराना यूनिवर्स रिवर्स करके अब मैंने नया यूनिवर्स बनाया। ऑब्वियसली फ्रैंकलिन को बात पता होगी ये कि हाँ भाई पुराने यूनिवर्स ऐसा कुछ था। और तीसरा बंदा है डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसको ये बात याद रहेगी कि हाँ प्राइम यूनिवर्स नाम की कोई चीज़ थी या फिर 616 नाम की यूनिवर्स की कोई चीज़ थी, जो ये यूनिवर्स डॉक्टर डूम ने बनाया है नया बैटल वर्ल्ड, ये एक्चुअली में रियल नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसका भी एग्जांपल है डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के अंदर, अगर तुम गौर से देखोगे जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने प्रेजेंट किया जाता है, तब डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पे बोलता है फैंटास्टिक फोर के जो मेंबर है रीड रिचर्ड्स को कि तुम 60s के अंदर बैंड नहीं थे कोई। The smartest man alive, Reed Richards of the Fantastic Four. Hello, Stephen. Fantastic Four. Didn't you guys chart in the 60s? तो 60s वाला जो था प्राइम यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज को अभी तक याद है, थोड़ी थोड़ी मेमोरी है, इसलिए जो डॉक्टर स्ट्रेंज है बाद में जब उसको रियलाइज होगा कि ये जो यूनिवर्स डॉक्टर डूम ने बनाया है रियल नहीं है, कुछ भी चीज़ यहाँ पे रियल नहीं है और एक्चुअली में एमसीयू की टाइमलाइन कुछ और हुआ करती थी, तब डॉक्टर डूम का साथ वो नहीं देने वाला है और उसके बाद जो सीक्रेट वॉर में जो रिवोल्ट होने वाला है वो हमें देखने को मिलेगा। आई थिंक यू गेट द पॉइंट नाउ। तो हाँ, डूम्सडे जो है वो इतनी इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है और हमें पता है कि अभी तक ना हमारे पास कोई ऐसा आइडिया नहीं था और कह सकते हैं सीक्रेट वॉर और डूम्सडे को लेकर जो रूसो ब्रदर्स हैं, रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, केविन फाइगी है, इनको ऐसी स्टोरी नहीं मिल रही थी जिस स्टोरी का इस्तेमाल करके वो फैंस को चौंका सके। लेकिन अब तुम इमेजिन करो कि ये सारे पॉइंट जहाँ पर डॉक्टर डूम जो है वो टोनी स्टार्क का एक सबके सामने वाला वेरिएंट होने वाला था, या फिर हम कह सकते हैं फ्रैंकलिन और सू उसकी फैमिली होने वाले थे, और जो स्टीव रॉजर है उसने गलती से कुछ ऐसा कर दिया जिससे डॉक्टर डूम का जो यूनिवर्स है वो खत्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें अगर हम मिला लेते हैं तब बनती है एक परफेक्ट डूम्सडे मूवी। और काफ़ी टाइम से मैं ये बात सोच रहा था कि किस तरह से एक ऐसा आइडिया बने जिसमें डॉक्टर डूम जो है वो इतना इम्पैक्टफुल लगे कि उसकी जो सारी की सारी चीज़ें हैं जो भी वो करना चाहता है दे विल बी टोटली जस्टिफाइड। एंड आई बिलीव कि ये अगर स्टोरी होने वाली है जो तुम्हें मैंने बताई है, देन डॉक्टर डूम जो है वो बहुत ही बढ़िया विलन निकलने वाला है और जो भी वो करेगा दैट विल बी टोटली अंडरस्टैंडेबल। मेरे को लगता है कि इससे बढ़िया कहानी डूम्सडे की नहीं हो सकती। और जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसमें से 60 to 70% ट्रू होने वाला ही है,
क्योंकि ये होगा ही होगा भाई। इतना बड़ा, इतना ग्रैंड आइडिया कभी मार्वल के पास था ही नहीं, जितना ग्रैंड आइडिया आज की डेट में मार्वल के पास में है। तो हाँ भाई, अवेंजर्स डूम्सडे के लिए आर यू रेडी और नॉट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि जो चीज़ मैंने तुम्हें बताई है, डू यू बिलीव इन दैट? क्या तुम्हें लगता है कि एक्चुअली में ऐसा होने वाला है? क्योंकि मुझे तो लगता है ऐसा होने वाला है, और अगर मुझे लगता है ऐसा होने वाला है देन यू नो ऑलरेडी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।